और आइए बड़ी खबर जानिए। नोएडा से आती बड़ी खबर, जहां पर कार सर्विस सेंटर में भीषण आग लगी है। 6 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। फायर ब्रिगेड की आग गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। नोएडा के सेक्टर 63 का ये मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार सर्विस सेंटर में लग गई है भीषण आग। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। काफी नुकसान हुआ है। कई गाड़ियां जो यहाँ पर सर्विसिंग के लिए आ रखी थी जलकर खाक हो गई हैं। 6 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हुई हैं। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाने का प्रयास किया है और बमुश्किल आग पर काबू पाया गया है। कार सर्विस सेंटर, जहां पर पहले से ही खड़ी हुई सर्विस के लिए कार इस घटनाक्रम में आग का शिकार हो जाती हैं। 6 गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, और दूर तक आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी गई हैं। कई धमाके भी यहां पर हुए हैं। एक्सक्लूसिवली आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। और वहीं नोएडा से ही एक और खबर, जहां बुजुर्ग महिला से साइबर ठगी की गई है। बुजुर्ग महिला से 44 लाख की ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। पहलगाम के आतंकियों को फंडिंग का डर दिखाया। आतंकी फंडिंग का डर दिखाकर ठगी की गई। 23 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। ठगों ने 8 बार में कई बार, इससे भी ज्यादा बार में रकम ट्रांसफर करवाई है। साइबर क्राइम पुलिस FIR दर्ज करके मामले की जांच कर रही है। लगातार बढ़ते इस तरह के फ्रॉड के मामले पुलिस की भी चिंता बढ़ा रहे हैं। फिलहाल इस मामले की पुलिस जांच कर रही है। FIR दर्ज कर ली गई है। हिमांशु हमारे साथ और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हिमांशु, इस तरह के कई मामले आ चुके हैं सामने जो हैरान करते हैं। अब इस मामले पर क्या कार्रवाई की गई है? जो ये ताज़ा खबर है, इस पर जानकारी दें और ये पूरी खबर भी विस्तार से बताएं। बता दें, लगातार ठगी के मामले और डिजिटल अरेस्ट के मामले तो सामने आए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा है जब पहलगाम आतंकी हमले में फंडिंग का डर दिखाकर एक बुजुर्ग महिला के साथ ठगी की गई है। 76 वर्षीय बुजुर्ग महिला है सरला देवी, इनको शिकार बनाया गया है और 44 लाख रुपए की ठगी की गई है। शुरुआती तौर पर इन्हें डर दिखाया गया। हमले में और ड्रग की तस्करी में, साथ ही अनैतिक गतिविधियों में, अनैतिक कार्यों में इनकी संलिप्तता का डर दिखाया गया और बताया गया कि इनके आधार कार्ड का और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया और करीब 23 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। 44 लाख रुपए ठगे गए। अकाउंट्स में पैसे, अलग अलग अकाउंट्स में पैसे भी ट्रांसफर कराए गए हैं। और आपको बता दें, शुरुआती तौर में कथित एक एयरटेल कर्मी का फोन आता है, अपने आप को नेहा के तौर पे बताती है वो, और उसके बाद कॉल करती है और फिर इस तरीके से ठगी की शुरुआत होती है। और ये कॉल सीधे मुंबई क्राइम ब्रांच आता है कि अनैतिक गतिविधियों में आपके मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का इस्तेमाल है, लिहाजा NOC लीजिए। NOC के नाम पे मुंबई क्राइम ब्रांच। और उसके बाद वही ठगी का पैटर्न वीडियो कॉल पर लेकर लगातार नजर रखना, पैसे ट्रांसफर कराना और जब पैसे मांगना तो संपर्क तोड़ देना। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि FIR दर्ज कर ली गई इस पूरे प्रकरण में और इसके अलावा टीमें भी लगा दी गई और शुरुआती तौर में ये जांच की जाएगी कि आखिर ये जो अमाउंट है ये किन खातों में ट्रांसफर कराया गया है। पुलिस के जो सोर्सेज वो ये भी बताते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ अकाउंट्स में ये पैसा ट्रांसफर कराया गया, लिहाजा इसकी भी जांच की जा रही है और जल्द पूरे प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए हिमांशु। उधर मथुरा से खबर, जहां पर यमुना रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। मथुरा में यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है। जलस्तर बढ़ने की वजह से श्राम घाट पर आरती स्थल जलमग्न नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप। प्रशासन ने घाट किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए यहाँ पर ग्रामीण और निचले इलाके में बनी हुई गौशालाओं में जो लोग रह रहे हैं और गौवंशों को रखा गया है, उन्हें यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस समय ना सिर्फ मथुरा बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिले इसी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं। खास तौर पर गंगा, यमुना, इन नदियों के किनारे बसे हुए जो इलाके हैं, वहां पर सबसे ज्यादा बुरी स्थिति बनी हुई है।
यमुना का जलस्तर लगातार फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रशासन ने जो नोटिस हैं यमुना किनारे रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये नोटिस जारी कर दी हैं, उनको एहतियात दे दी है, उनको बता दिया गया है कि यमुना के स्तर में आगे आने वाले 3 और 4 तारीख को 1 से लेकर 1.5 मीटर तक की वृद्धि होने की संभावना है, जिसके चलते यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और खतरा बना हुआ है, लिहाजा लोग एहतियात बरतें। इसके साथ ही लगातार जो डीएम और एसएसपी हैं वो लगातार निगरानी कर रहे हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि वो दिखाएं कि यमुना किस तरीके से यमुना के जल में वृद्धि है और यमुना लगातार उफान पर देखी जा रही है। देखिए तस्वीरें देख रहे हैं मथुरा के विश्राम घाट से, न्यूज़ 18 की टीम आपको दिखा रही है कि यमुना के जल में किस तरीके से वृद्धि है। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विश्राम घाट है, यहाँ पे जो आरती हुआ करती थी वो आरती स्थल पूरी तरीके से डूब चुका है, पूरा जलमग्न हो गया है। साथ में बात करें तो जिन घाटों पर लोग पूजा पाठ किया करते थे अब वो घाट पूरी तरीके से जलमग्न है। लोग यमुना में लगातार जल में वृद्धि हो रही है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि इस समय पूजा पाठ जो हो रहा है वो जो लोग दूर दराज से आए हैं वो यमुना के घाटों को छोड़कर जहाँ पर यमुना जल है वहीं पर पूजन कर रहे हैं। तो मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ने से खादर इलाके की कई कॉलोनियां जलमग्न हो रखी हैं। इसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। डीएम ने शेल्टर होम्स निरीक्षण किया है और यहां बाढ़ प्रभावित परिवारों को जो मदद की जा रही है, जो प्रशासन की तरफ से मदद दी जा रही है, उसका भी निरीक्षण डीएम ने किया है। छोटे बच्चे जिन्हें खाना खिलाया जा रहा था उनसे बातचीत की गई है डीएम के द्वारा। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने हाहाकार मचाया। यूपी में नदियां उफान मार रही हैं। नोएडा में यमुना नदी विकराल रूप ले चुकी है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। देखिए अलग अलग जिलों में बारिश जो है इस समय हालात मुश्किल पैदा कर रही है। कहां पर क्या तस्वीर निकल कर आ रही है, क्या हाल है देश के राज्यों का, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा से छोड़ा जा रहा पानी अब दिल्ली के बाद नोएडा में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर रहा है। नोएडा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि असगरपुर गांव के पास बने पुस्ता पर भी पानी की एंट्री हो चुकी है। आसपास रहने वालों की झुग्गियां पानी में डूबने लगी हैं। असगरपुर गांव के पास मौजूद है और आप यहां देखेंगे कि फ्लो भी बहुत ज्यादा है, साथ ही लगातार वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि करीब 4 से 5 फीट तक पानी बढ़ गया है और लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो फार्म हाउस हैं वो भी डूबने की कगार पे हैं। लिहाजा जो अंदर कामगार मजदूर लोग रहते हैं, जो नर्सरी में काम करते हैं, खेतीबाड़ी अंदर करते हैं, वो तमाम लोग अब बांध के ऊपर पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी ने 135 के पास जो गौशाला है वहां पर 800 के आसपास गौवंशों को भी शिफ्ट किया है और ग्रीन बेल्ट के पास शिफ्ट किया गया है, जिसके लिए अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई और लगातार वाटर फ्लो बढ़ रहा। पहाड़ों पर हो रही बादल फटने की घटनाएं और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश ने नदियों के जलस्तर में काफी इजाफा कर दिया है। मथुरा में यमुना के जलस्तर में पिछले दिनों में तीसरी बार तेजी देखी गई। जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिसके चलते नदी के घाट पूरी तरह से डूब गए हैं। बात करी जाए तो लगातार प्रशासन के द्वारा एहतियात बरती जा रही है। लोगों को जो है घाट थे जहां पर लोग पूजा पाठ करने के देश विदेश से लोग आया करते थे, वहीं जो है आप देख सकते हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट कहूँगा कि वो दिखाएं किस तरीके से घाट जो है पूरी तरीके से जलमग्न है और यह घाट करीब करीब 6 फुट इन घाटों पर पानी भरा हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर हादसों की संभावना है और इसी को लेकर जो है रिवर पुलिस लगातार तैनात है, अनाउंस कर रही है। जो श्रद्धालु आने जाने वाले लोग हैं उनको एहतियात बरतने के लिए कह रही है और जो लोग सेल्फी लोग जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको मना कर रही है। आगरा में भी यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली के ओखला बैराज और मथुरा के गोकुल बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना में उफान देखा गया। ताजमहल के पीछे दशहरा घाट की सीढ़ियां पानी में डूब गई। सहारनपुर में यमुना ने रौद्र रूप ले लिया है। खतरे के बीच लोग अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। तेज बहाव से मुकाबला करने का मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना है। इस बीच कुछ ग्रामीण तेज बहाव में उतरकर लकड़ियां पकड़ते नजर आ रहे हैं ताकि घर का चूल्हा जल सके। बिल्कुल यमुना के किनारा जो हमारी पुलिस की टीम में है वो लगातार गश्त कर रही है और हमारी जो और टीम भी है वो एनडीआरएफ की वो भी आई हुई है। किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो इसके लिए पुलिस पूरी सतर्कता से तैयार है।
फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर में बारिश के बाद नगर पालिका की पोल खुल गई है। सर्विस रोड पर थोड़ी देर की बारिश के बाद हर तरफ जल जमाव हो गया। बदायूं में बारिश से शहर जलमग्न हो गया। जोगीपुरा, शिवपुरम, बाबूराम मार्केट, पुराना बाजार में पानी दुकानों और घरों में घुस गया। मौसम विभाग ने आगे भी बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। पीलीभीत में बारिश के कारण खन्नौद नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे आसपास के गांवों में पानी भर गया। किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इससे नदी किनारे बसे गांवों में तबाही का खतरा बना हुआ है। बाढ़ से जी बहुत नुकसान हुआ है। ये दर्जनों गांव इसकी चपेट में है और ये हल्का सीतलपुर से लेके इधर पीछे जगतपुर है, आगे मरौरी, कलेक्टरगंज से लेके आगे ईसापुर, कुरैया तक है और बहुत इसकी मार झेल रहे हैं हम लोग। लास्ट ईयर भी ऐसे ही काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी हमें मदद नहीं दी गई। महोबा में 3 घंटे की बारिश ने हालात खराब कर दिए। अस्पताल परिसर में पानी भर गया। सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया। तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक मानसून डरा रहा है। पहाड़ों पर दहशत है, वहीं मैदानी इलाकों में सैलाब का संकट है। इससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। हमीरपुर में बारिश ने इस कदर कहर मचाया कि एक कच्चा मकान धराशायी हो गया, जिससे यहां रहे लोगों का आशियाना छिन गया। हापुड़ में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश आफत बन गई। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के बछलौता गांव में बीती रात एक मकान का लेंटर भरभरा कर गिर गया, जिसमें दबने से 3 पशुओं की मौत हो गई। मेरठ में गंगा अपने शबाब पर है। मीरपुर खादर गांव में बाढ़ के बाद 2000 एकड़ से ज्यादा की खेती को नुकसान पहुंचा है। कटान होने के बाद गांव वाले अपने मकान खाली कर रहे हैं। एक एक ईंट, एक एक पाई जोड़कर ये छत बनाई गई थी, जिसको आज ये लोग खुद अपने हाथों से अपनी छत को उजाड़ने पर मजबूर हैं। और कारण क्या है कि कारण आप देख सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं इन्होंने अपनी जो ईंटें हैं अपने हाथ से लगाई थी और आज उन्हीं ईंटों को उपाड़कर अपनी टोली भरकर यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। पूरा गाँव खाली हो चुका है। जहाँ तक आप देखते हैं सामने वाला घर है, ये पूरा खाली हो चुका है। कानपुर में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बलिया में बाढ़ के कारण कटान हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ मकान धराशायी हो रहे हैं। चक्की नौरंगा गांव में 27 मकान सैलाब की भेंट चढ़ चुके हैं। संभल में गंगा में लगातार पानी बढ़ रहा है। राजघाट में गंगा खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है। नैनीताल में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। नैनीताल के तराई में बाढ़ का खतरा है। प्रशासन ने तेज बारिश के चलते नदी नालों के किनारे बसे लोगों से हटने और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। रामनगर का धनगढ़ी नाले का पानी भी डरा रहा है। धनगढ़ी पूरे उफान पर बह रही है, जिसके बाद प्रशासन ने गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया है और नाले के दोनों ओर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। गुजरात के अरवल्ली में बाढ़ के बाद स्वयंभू महादेव मंदिर पूरी तरह से जलमग्न दिखा। हिमाचल प्रदेश के शिमला से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। कोटखाई में लैंडस्लाइड के बाद घर पर देवदार के पेड़ गिरने से हड़कंप मच गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में करीब 16 घंटे तक नदी के बीच तैराक फंसा रहा, जिसके बाद उसे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर बचाया। पंजाब के लुधियाना में लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव हो गया। पहाड़ों पर कुदरत कहर बरपा रही है। वहीं इसी बीच चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी होने लगी है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई, तो वहीं नीलकंठ पर्वत पर भी सीजन में पहली बार बर्फ पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के पास में अब कई इलाके जो हैं उनको खाली करा लिया गया है।
अब ये पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में खतरे के निशान को पार यमुना। राजधानी में हर घंटे बढ़ रहा यमुना का पानी। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 205.80 मीटर को पार कर गया है। ये खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। अधिकारियों के मुताबिक हथिनी कुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। इस सीजन में तीसरी बार यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है पुराने लोहे वाले पुल पर और यमुना का स्तर जो है आप देख रहे हैं किस कदर बढ़ता जा रहा है। ये आपको स्केल नजर आएगा जो कि डेंजर मार्क का स्केल है, जहां पर आप देखें कि डेंजर से बहुत ऊपर जो है वो यमुना बह रही है और 206 के करीब पहुंचने वाली है। दिल्ली के निचले इलाकों पर असर साफ दिखने लगा है। ISBT कश्मीरी गेट से वसुदेव घाट पर पानी भर गया। घाट को आम लोगों के लिए अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। यमुना के पानी को रोकने के लिए रिंग रोड पर सैंड बैग लगाए गए हैं। यहाँ पर सैंड बैग लगाए गए हैं, ये तस्वीर आप देखिए। इसके बाद यहाँ से रोड शुरू हो जाता है, रिंग रोड शुरू हो जाता है। आप ये तस्वीर देखिए, सैंड बैग लगाए गए हैं और स्थिति पर लगातार नज़र बनाई जा रही है, क्योंकि जब पानी भरता है और पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो फिर रिंग रोड पर पानी पहुँचता है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत होते हुए ये पानी दिल्ली तक पहुँच रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा अब मंडरा रहा है। दिल्ली के ISBT पर ही मॉनेस्ट्री है और यहाँ पर मॉनेस्ट्री मार्केट में अब लोगों ने अपना सामान निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि बाढ़ का खतरा यहाँ पर बना हुआ है। आमतौर पर जब यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो यहाँ पर भी पानी भर जाता है। माल का नुकसान ना हो लिहाजा दुकान को खाली किया जा रहा है। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो माल है वो सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा रहा है ताकि नुकसान ना हो। दिल्ली में यमुना खतरे का संकेत दे चुकी है। अब राजधानी की निचली बस्तियों और बाजारों पर खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल यमुना के किनारे रहने वालों को अलर्ट किया गया। हालात पर नजर रखी जा रही है, लेकिन अगले कुछ घंटे बेहद अहम साबित हो सकते हैं।